हम चैप्टर कर रहे हैं आगे हीरोन्स फार्मूला भाई। 12th चैप्टर आपका 12वां जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बता जाएगा, या हीरोन सूत्र बोलते हैं हिंदी में। हीरोन्स एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे इस फार्मूले का नाम पड़ा है। अलेक्जेंडर जो शहर है एक मिस्र के अंदर, वहां उसने जन्म लिया और काफी मैथ के ऊपर रिसर्च की। जो मेजरमेंट यानी मापने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर उसने अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर इसकी सारी रिसर्च रही। उन्होंने जितनी भी रिसर्च की, सरफेस एरिया के ऊपर भी काफी रिसर्च की उन्होंने। सरफेस एरिया ऑफ आप कह सकते हो ट्रेपीजियम, या जो सिलेंडर है, इस तरह के जो भी फिगर है यानी रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। लेकिन उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन रहा या इंपॉर्टेंट फार्मूला रहा, वो रहा जो इस चैप्टर में हम कर रहे हैं, वो है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, या फिर आप कह सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो मेथड है उनका, वो काफी मशहूर हुआ। और आज हम मैथ के अंदर यदि कोई फिगर जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, या फिर आप कह सकते हो स्केलियन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का इन्होंने मेथड दिया, वो युगों युगों तक चलता आ रहा है। आज भी हम उसका आनंद उठाते हैं यूज करते हुए। तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। पहली बात तो इनको सलाम है कि इन्होंने इतना महान योगदान दिया जिसका हम आज भी यूज कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का यदि कहीं पे बन रही है तो एरिया निकालने का फार्मूला है, ये तो बेस है यानी आधार, और ये हाइट है यानी ऊंचाई। क्लियर भाई? तो इसका एरिया निकालने का यानी क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो आपने किया था भाई 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, या फिर बेस इंटू में हाइट। क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने किया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। जहां ये शेप बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है, जिसमें समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसको हम, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला था या एरिया निकालने का फार्मूला था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। यहां पे ए साइड ले ली भाई मैंने, या तो आप कह सकते हो साइड का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले कई बार बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि भुजा की घात 2। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा वो मैं एक बार आपको बता दूं। जैसे मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ली भाई, सभी जो साइड्स हैं वो ए के इक्वल है। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पूरी साइड ए थी बेटा, तो ये जो साइड है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया भाई। परपेंडिकुलर लेंगे तो जो इसको बाइसेक्ट करेगा 2 पार्ट्स में यानी 2 भागों में बांटेगा, तो ये a/2 बन गया, और ये भी कितना बन गया, a/2। ध्यान से देखिए। अब यदि हम यहां से देखें बेटा, हमें चाहिए हाइट इसकी। हाइट कैसे निकालें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट भी पूछी जाती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुनाया है, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, इसको नाम दे दें ABC और यहां नाम दे दिया O। तो त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, त्रिभुज लीजिए बेटा, कौन सी, BOC में, या फिर समकोण त्रिभुज BOC में, या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे बेटा।
तो इस ट्रायंगल में यदि आप गौर से देखें, पाइथागोरस थ्योरम होती है एक, आपने यूज की हो या यूज ना की हो तो यहां से देखिएगा क्या है वो थ्योरम। ये भी पाइथागोरस जो एक साइंटिस्ट था उसने रिसर्च की थी, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या है भाई पाइथागोरस थ्योरम? राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड में आप कर्ण बोलते हैं 90 के सामने वाली भुजा को, या हिपोटेनियस, इसको हम बेस बोलते हैं बेटा, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आधार है और ये आपका लंब है, ठीक है भाई। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस यानी कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? आधार की घात 2 जमा में लंब की घात 2। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू बेस की पावर 2 प्लस में परपेंडिकुलर की पावर 2। इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, इसमें ये 90 के सामने वाली भुजा ये किसका काम कर रही है? हाइपोटेनियस यानी कर्ण का। ये किसका काम करेगा भाई? बेस का। और ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। ये तो हमने बताया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं यानी लंब समद्विभाजक, तो ये तो परपेंडिकुलर यानी लंब का ही काम करेगा। यदि इसका हमें मान चाहिए ओसी का, हम क्या करें? फार्मूला जो लगाएं पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करें, हाइपोटेनियस यानी बीसी की घात 2 बराबर है किसके आए? ओबी की घात 2 जमा में आ जाएगा ओसी की घात 2। अब बीसी की पावर 2 यानी बीसी का मान क्या है? ए की घात 2 आ गया भाई। ओबी का मान कितना बेटा? ए बटा में 2, उसकी घात 2 आ गया बेटा। और प्लस में क्या आ गया? यहां से देखिए ओसी की पावर 2। अब यदि यहां से आगे चले हम, ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 2 का वर्ग करोगे यानी ए बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटा में कितना आ गया? 4 और जमा में आ गया ओसी का स्क्वायर। ओसी का स्क्वायर जो है वही रखें, ए स्क्वायर बाई 4 इधर ले आए यानी ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 4। 1 किलो मतलब पाइया घटन लग रहा है, यदि देसी लैंग्वेज की बात करें आप, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई 4 घट रहा है। या फिर 4 एलसीएम लीजिए, ओसी का जो स्क्वायर है वो 4 एलसीएम लोगे आप, तो 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो 3/4 ए स्क्वायर आ गया। या इसको बोल सकते हैं 3 पाइया आ गए भाई, 1 पाइया घट गया। 1 किलो में 4 पाइया हुआ है, 1 पाइया घटाओगे 3 पाइया बच गए ना, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या एलसीएम ले लीजिए। ओसी का मान निकालेंगे तो अनरूट हो जाएगा पूरे का। देखो 3 का अनरूट तो 3 रहेगा, 4 का अनरूट यानी वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए। तो समबाहु त्रिभुज की यदि आपने कोई ऊंचाई पूछा तो आप बताओगे वर्गमूल 3 बटा में 2 गुणा में भुजा या साइड। अब यदि इसका एरिया पूछे आपसे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहां से देखिएगा क्या बने? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बनेगा भाई? 1/2 इंटू में बेस, बेस क्या है अपना? पूरा ए बी बेस का काम करे यानी ए आ गया, इंटू में हाइट, हाइट क्या है? ओसी, ओसी कितनी है भाई? √3/2 ए, यानी ये आ गया आपका √3/4 ए स्क्वायर। या फिर शॉर्ट लैंग्वेज में आप इसको क्या बोल सकते हो? वर्गमूल 3 बटा में 4 गुणा में भुजा की घात 2। यदि आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नॉर्मली पूछा जाए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो आपके पास फार्मूला आ गया √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। इफ ए बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यदि ए भुजा है किसकी? समबाहु त्रिभुज की, तो आपका फार्मूला वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा की घात 2 बनेगा। तो ये कर लिया भाई हमने। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ ले आपसे, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये जो भुजा है ये दोनों बराबर है, ये 5 है, ये भी कितनी है? 5। यहां से परपेंडिकुलर ले लेंगे हम, ये टोटल हमें 8 दे रखा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 मान लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक लेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये भी 4 और ये भी 4 बच गया। तो यहां से देखें, इसको नाम दे दिया हमने O, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया और इसको क्या दे दिया? C।
अब इसका एरिया कैसे निकालें? ये 5 है, ये आपका 4 आ गया, तो हमें जो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, या 90 डिग्री का बन रहा एंगल आपको पता चल गया, तो हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बन जाएगा, यानी 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। लेकिन ये निकालनी तो पड़ेगी ना ऊंचाई, पाइथागोरस थ्योरम से ही आपको ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बीसी की घात 2 यानी कर्ण की घात 2 बराबर है ओबी यानी बेस की घात 2 जमा में ओसी यानी लंब की घात 2। बीसी कितना है? 5 की घात 2 भाई। ओबी आपका निकालना बेटा। ओसी कितना है भाई आपका? ओबी तो दे रखा है बेटा, कितना था ओबी? 4। तो यहां पे 4 का स्क्वायर करिए और ओसी निकालना, तो ओसी की पावर 2। अब देखिए 25 माइनस में इधर आएगा 16 इजिकल टू ओसी की पावर 2। ओसी की पावर 2 इजिकल टू 9, यानी ओसी का मान √9 का मतलब 3 आ गया भाई। तो ये जो हाइट है अपने पास कितनी आ गई? 3। तो एरिया इसका निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। आधार यानी बेस, बेस कितना है? 8 और ऊंचाई कितनी है? 3। इजिली निकल जाएगा, ये भी पता चल गया, आपने किया है ये पहले। आपका मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, ये भी नोट कर लेना, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब बारी आती है हीरोन्स फार्मूला की जरूरत कहां पड़ेगी? स्केलेन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी साइड आपस में इक्वल ना हो, सारी डिफरेंट हो, उस ट्रायंगल को बोलते हैं आप विषम बाहु त्रिभुज। जैसे ये ए है, ये बी और ये सी, तीनों जो साइड है वो डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं स्केलेन या विषम बाहु त्रिभुज। उसका एरिया निकालना हमें बताया गया हीरोन द्वारा, या हीरोन ने उसकी खोज की। इसके अंदर हम एस निकालते हैं, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो याद होगा ना आप लोगों को, परिमाप या पेरीमीटर तीनों भुजाओं का जोड़ करें वो होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो वो परिमाप या पेरीमीटर निकलेगा। ये कह रहा है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। कहने का तात्पर्य क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर है इसका, और उसको यदि 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो वो आ जाएगा s। क्लियर है? s का पता चल गया आपको। अब आप आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा कैसे, यानी फार्मूला क्या रहेगा, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल √ ये फार्मूला बताया उन्होंने, s इंटू में s माइनस ए, s माइनस में b, s माइनस में c। ये आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। s आया पहले, s में से पहली भुजा घटेगी, दूसरी भुजा घटेगी, तीसरी भुजा, सारी जो टर्म है वो प्रोडक्ट में है, और उन सभी का क्या दे रखा है? वर्गमूल। तो ये आपका हीरोन सूत्र है भाई, इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला या फिर हीरोन सूत्र। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, कैसे आप इससे क्वेश्चन सोल्व करोगे, वो देखते हैं आगे एक्सरसाइज में। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह आपको फार्मूला ये आपका अप्लाई कैसे होगा क्वेश्चंस के अंदर, वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 12.1 का आपका क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है भाई, जिसके ऊपर ऐसे लिखा है स्कूल ए हेड, यानी आगे स्कूल है। हिंदी मीडियम वालों में आगे स्कूल दे रखे है, इंग्लिश मीडियम वालों में स्कूल ए हेड। हाँ जी, इस बोर्ड की क्या क्या लेंथ दी है, कैसे दिया? ये कह रहा है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है भाई, तो इसका तो एरिया निकल जाएगा इजिली। लेकिन अब हीरोन सूत्र से निकालेंगे इसका, वो तो पता चली गया, अपन डायरेक्ट तो हमने निकाला था। यहां पे देखिए s का काम करेगा a प्लस में b, b भी a है बेटा और c भी a है, और बाई में क्या आ गया? 2, यानी ये आ गया 3a/2। क्लियर है भैया? जो परिमाप निकाल दिया आपने हीरोन सूत्र द्वारा या बाई हीरोन्स फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बाई हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? √ ऑफ s,
एस माइनस ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। एस का मान क्या है यहां पे देखो 3a/2, एस माइनस ए यानी 3a/2 माइनस में सारी साइड ए का काम कर रही है तो ए की जगह ए ही रहेगा। एस माइनस बी, 3a/2 माइनस में बी का काम भी ए कर रहा है बेटा। फिर देखिए 3a/2 माइनस में सी यानी ए ही करेगा। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट देखिए 3a/2, 3a/2 में से एलसीएम ले बेटा, डेड है यो 3a/2 का मतलब 1.5, 1.5 यानी डेढ़ में से एक घटेगा तो हाफ ही बचेगा, या फिर एलसीएम ले लीजिए 2a घटेगा तो 1/2a बच गया भाई। यहां भी एलसीएम लोगे 2a जाएगा, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट होगा तो a/2 या 1/2a बच गया भाई, a/2 ही लिख दो आप। हाँ जी, अगली जो टर्म है वो भी a/2 आ गई भाई। अब यदि ध्यान से देखें अंडरूट से बाहर वो टर्म आती है जो 2 बार अंदर हो सेम, तो एक तो a/2 आ गया भाई बाहर क्योंकि 2 बार है ये। अब 3 को अलग कर दो आप, देखिएगा यहां 3 को हमने अलग कर दिया, a/2 ये भी पेयर में आ रहा है जोड़े में, तो a/2 बार आ गया भाई फिर अपना। और अंदर क्या बच गया, अब सिर्फ √3 बच गया। देखिए a/2 यहां पेयर बना, फिर हमने यहां बना दिया तो 9 बार आ गया √, से पेयर का मतलब उसकी घात 2 होगी, और 2 घात और वर्गमूल आपस में एक दूसरे के एंटी है। √, का मतलब 1/2 पावर होगा बेटा, 2 से 2 कट जाता है। तो ये देखिएगा अब क्या बचे आपके पास, √3 बाई में 2 2 जा 4 आ गया, और इंटू में a का स्केयर, यही तो फार्मूला किया था हमने। √3/4 इंटू में साइड का स्केयर, जो हमने डायरेक्ट निकाला था वो भी तो यही था। यानी रोज सूत्र जो आपको रिजल्ट दे रहा है वो बिल्कुल फेयर है, करेक्ट है, क्लियर है। इतना करने के बाद यहां लिखोगे वर्ग इकाई, हिंदी मीडियम वाले तो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए, इफ इट्स पेरीमीटर इज दे रखा है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर यदि पेरीमीटर दे रखा हो तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा वो देखिएगा। पेरीमीटर यानी एस जो है वो 180, पेरीमीटर का मतलब पूरा पी है भाई, और पी का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 दिया है। यहां कई बच्चे गलती कर देते हैं, सीधा एस का मान 180 रख देते हैं, तो एस क्या आएगा 180/2, क्योंकि पेरीमीटर के बाई में 2 लेते हैं वो आप एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी ये आ गया 90। हाँ जी, अब ये फार्मूला जो बनेगा बाई ह्यूरोन फार्मूला, ये सेम लिखना आपने, एस का मान रखिए बेटा यही रख दो आप। अब पेरीमीटर यदि आपका 180 है तो साइड इजीली निकल जाएगी, कैसे देखो यहां रखेंगे तो ये आ गया 90 भाई, इस फार्मूले में रखिए देखिएगा, एस 90 है बेटा, इजिकल टू आ गया आपका 3a/2, 2 इधर आएगा तो 180 इजिकल टू 3a, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तीनों भुजाएं इक्वल थी, 3a इक्वल टू 180 आ जाता है, यानी a का मान यहां से कितना आ जाता है 60। यदि आपने ये पहले किया है तो दोबारा मान रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट a का मान यहां पे 60 रख दोगे जो हमने सोल्व कर रखा है। कैसे, एरिया यदि s आपका 90 बनेगा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या बनेगा भाई, √3/4 इंटू में a मीन 60 का स्क्वायर, यानी 60 इंटू में 60, 4 से इसको कैंसिल करोगे बेटा ये आ गया आपका 15, 15 छीके 90 है, यानी 900√3 मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बाय द वे हमें ये पहले प्रूव न करना होता तो आप वही करते, एस का मान यहाँ पे 90 लेते बेटा, ये तो आपके समझ में आ ही गया। एक बार पुट कर देता हूं, पहले वाली टर्म यदि न दे रखी हो तो आप एस का मान रखोगे यहाँ पे 90, एस माइनस ए यानी 90 में से क्या घटेगा 60, कितना आ गया 30, फिर 90 में से 60 घटेगा क्योंकि सभी साइड इक्वल दे रखी है ना, ए यहां भी 60 आ गया, यहां भी, तो यहां फिर 30 बचा और फिर 30 बचा। अब देखो 30 का पेयर बन गया यानी जोड़ा, तो बाहर आ गया एक 30, फिर 90 जो है उसको 30 इंटू में 3 लिख देना, और इंटू में क्या आ गया 30, ये भी पेयर बन गया बेटा, फिर 30 बाहर आ गया।
अंदर क्या बचा, √3, यानी ये आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां से भी यही आया। यदि पहले वाला पार्ट नहीं कर रहे तो आप दोबारा निकाल सकते हो इस तरह। यदि आपने ए साइड लेके क्वेश्चन आपको दे रखा है तो लास्ट में आप ए का मान रख दीजिए डायरेक्ट, तो आपका आंसर वही आएगा जो हीरोज फार्मूला से, क्योंकि लगाया तो आपने हीरोज फार्मूला ही है ना वहां भी। सेकंड क्वेश्चन और देखिएगा बेटा, क्या दिया है हमें, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लोर दे रखा है हैव बीन यूज्ड बाय एन एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ये फ्लोर होते हैं शहर में, आपने देखा हो तो इस तरह ये दीवार जो है यूज कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो क्या क्या दिया देखिए, वॉल्स आर 122 मीटर, ये आपको 122 मीटर दे रखा है भाई। अब ये ट्रायंगल टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि इसने पहले कह रखा है विषम बाहु ट्रायंगल आप यूज कर रहे हैं। यहां दिया है आपको 120 बेटा, और ये दिया है 22 मीटर, तीन साइड्स दे दी आपको अलग अलग। कह रहा था एडवर्टाइजमेंट यल्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में पर मीटर स्क्वायर 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। और फिर आगे लास्ट में कहा इसने कि 3 मंथ के लिए उन्हें कितना किराया देना पड़ेगा। यदि वो 3 मंथ्स के लिए रेंट पे दे तो टोटल किराया कितना आएगा। तो आपको देखिए पहले एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस में बी प्लस में सी बाई 2। पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा ना भाई, एरिया कितना है। तो ए मान लीजिए ये है, ये बी ले लिया, ये क्या ले लिया, सी भाई। तो 122 प्लस में 120 प्लस में 22 और बाई में 2, तो ऐड करेंगे देखिएगा आपस में 2 और 2 4 आ गया भाई। फिर देखिए 2 2 4 और 2 6 आ गया बेटा, 1 और 1 2 आ गया, और बाई में 2 कैंसिल करेंगे, ये आ गया 132, एस का मान आ गया। बाई हीरोन्स फार्मूला या फिर हीरोन सूत्र द्वारा आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है भाई 132, इंटू में एस माइनस ए का काम कौन कर रहा है 122, यानी 132 में से 122 घटेगा बेटा। फिर देखिए एस माइनस बी यानी 132 में से 120 घटेगा बेटा। फिर एस माइनस सी यानी 120 में 32 में से 22 घटेगा। अलग अलग करिए भाई। 132 जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन है 11 का और 12 का, करके देख लो। 12 एकम 12, एक असल लगी, 12 एकम 12 एक 13। यहां बचा आपका 132 में से 122 जाएगा 10 में। फिर देखो 132 में से यदि 120 घटेगा तो कितना बच गया 12, और फिर यहां देखिए 132 में से 22 घटेगा तो 110 बचेगा। 110 में आप 11 गुणा में 10 कर सकता है, क्लियर है। 11 इंटू 10 कर सकते हैं। पेयर बन गया, 12 का भी बन गया, 11 का भी बन गया, देखिए 10 का भी बन गया। मेरा कहने का भावार्थ है कि यदि वर्गमूल से बाहर आएगा तो 12 गुणा में 11 गुणा में 10, यानी 12 और 11 की गुणा आपने बताया 132 होती है। ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा, तो ये एरिया आ गया अपने पास। क्या आ गया बेटा, ये एरिया आ गया भाई, ये इतनी जगह है। अब इसको हम क्या करें, आगे दे रखा है इसने कि 5000 जो रुपए हैं पर ईयर के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो रेंट फॉर या किराया कह सकते हो फॉर 12 मंथ्स जो है वो आ गया 500,000 इंटू में पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर पे लगे हैं कितने रुपए 5000। इतने मीटर स्क्वायर पे कितने लगेगा भाई रेंट, यानी इंटू में आ जाएगा। टोटल रेंट कर लीजिए आप फॉर 12 मंथ्स 5000 इंटू में आ गया आपका ये भाई 1320। अब हमें चाहिए ये 12 मंथ का बेटा, 1 मंथ का रेंट निकालेंगे, रेंट फॉर 1 मंथ या 1 महीने के लिए किराया। तो क्या बनेगा भाई 5000 इंटू में 1320 और बाई में आ गया आपका 12। 1 मंथ का आ गया बेटा। 12 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 1, 1 बचा, फिर 1 पे जाएगा और फिर 0, यानी इनकी मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 0
4 तो 0 आ गया आपकी, और साथ में आ गया 55, ये आ गया 1 मंथ का। फिर आप निकालिए रेंट फॉर 3 मंथ, क्योंकि हमें 3 मंथ का चाहिए था भाई। तो जो भी आया आपका 5,50,000 बन गया बेटा, इंटू में 3 करेंगे तो 40 आपकी सेम आ गई बेटा, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15 बेटा बन जाएगा, और ये आ गया 16। यानी ये जो रुपए है ये आपका किराया आएगा। तो यहां से आपको एडवर्टाइजमेंट फ्लाईओवर जो होते हैं उसके साइड में आपने चढ़ते हुए देखा, इस भाग में एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पार्ट किराए पे दे दिया जाता है। और यहां जो ट्रायंगल बन रही है वो आपको शेप दे रखी है फिगर में, हमने इसको नाम ए दिया, इसको बी, इसको सी, एस निकाला आपने। एस का मान आने के बाद हमने हीरोज फार्मूला जो अप्लाई किया, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी मान आपने दे दिए थे नेम पहले ही, वो आपने घटाए तो हमने पेयर बना दिए। 132 11 इंटू 12 कर दिया, यहाँ 10 बचेगा बेटा, यहाँ पे 12 बचेगा, और यहाँ 110 बचा यानी 110, तो 11 इंटू 10 कर दिया। फिर मैंने बताया आपको कि ये आ गया, जो एरिया आया वो 1320 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा हुआ है 5,000 रुपए। 1320 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, यानी ये आ गया 5,000 गुना में 1320, 12 महीना का इतना किराया होगा। एक महीने का निकाला तो किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। यही आप 3 मंथ का निकाल सकते थे, इंटू में 3 कर देते, या फिर 3 मंथ का आगे निकालोगे आप, एक महीने का आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपका टोटल रेंट ये आ जाएगा, यानी इतना किराया आएगा उस एडवर्टाइजमेंट का। तो हीरोज फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, बारीकी से इसको समझे। यदि हमसे ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल रहा, तीनों साइड्स आपके पास हैं, तो ये फार्मूला सुटेबल है। हाँ जी, अगला सम देखिएगा क्या दिया हुआ है। पार्क के ऊपर लिख रखा है, कोई बोर्ड लगा देते हैं, जैसे आप पार्क में गए हो, बाहर कई जगह ग्रीनरी करके, कीप द गार्डन क्लीन एंड ग्रीन, ऐसे लिख रखे हैं भाई पार्क में, कीप द गार्डन ग्रीन एंड क्लीन, ऐसे शेप दे रखी है। यहां भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल शेप दे रखी है, आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे निकालोगे वो देखिएगा। इसने कहा है इस शेप में कोई ट्रायंगल शेप बना रखी है, और इसकी जो लेंथ्स दे रखी है, साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर, एक दे दी आपको 11 मीटर, और एक दे दी 6 मीटर। तो आप एरिया बताइए भाई, यानी फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर, ऐसे पेंट करके ये लिखना चाहते हैं पार्क के बाहर। तो हमें पेंटेड जो एरिया है वो ज्ञात करना, यानी कितना एरिया है, कहां कहां, मतलब कितने क्षेत्रफल में हमें पेंट करवाना है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको नाम दे दिया ए भाई, इसको बी और इसको सी। एस निकालोगे आप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 फार्मूला बेटा, यानी 15 प्लस में 11 प्लस में 6 बाई में 2, ऐड करिए कितना आ गया भाई, 32 आ गया, बाई में 2 यानी कितना आ गया बेटा 16। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हीरोज फार्मूला, या फिर कहोगे हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला था भाई, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना आ गया भाई, यहां से देखो 16, एस माइनस ए यानी 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा, एस माइनस बी, बी मतलब 11 भाई, और एस माइनस सी यानी 16 में से 6 जाएगा, कितना बचा भाई यहाँ पे 16 इंटू में आपका 16 में से 15 जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 5, और यहाँ पे कितना आ गया 10। यदि हम 16 का डायरेक्ट अंडरूट निकालें तो इसको लिख सकते हैं 4 बाहर आ गया, क्योंकि 16 को पेयर में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, और बाकी जो टर्म बची एक तो 5 बच गया भाई, इंटू में 10, क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं 5 2 जा, अब 5 का पेयर बन गया बेटा, 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर बच गया √2, यानी ये बन गया 20 √2, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इतने ही क्वेश्चन करने हैं आज, पिछला जो चैप्टर है वो रिवाइज करना है, उससे पिछला भी रिवाइज करना है। आशा है या उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। जो अगले तीनों क्वेश्चन है वो यदि आप कर सकते हो इस बेस पे तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया। इजी है बिल्कुल, वो भी सेम बेस है।